देव को प्रणाम है, माँ पार्वती को, महादेव को प्रणाम है, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री रामचंद्र जी की, लखन लाल जी की, हनुमान स्वामी की, भरत जी शत्रुघ्न की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। सदगुरु को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है, और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। ठाकुर की खूब कृपा हम लोग पे बरस रही है। हम लोग सत्संग का रसास्वादन कर रहे हैं, गहराइयों में जा रहे हैं। जो हमने अध्याय पिछली बार पढ़ा, उस अध्याय में एक बिंदु पे हम लोगों ने ज्यादा ध्यान केंद्रित किया था। उस पिछले जो अंश पढ़ा हमने कथा का, उसमें ज्ञान और विज्ञान दोनों के बारे में भगवान ने बोला है, भागवत जी में बोला गया है। तो हमने इस पे देखा कि जितनी भी भौतिक सांसारिक क्रियाएं हैं, सब क्रियाओं में कुछ विशेष दक्षता की, विशेषज्ञता की आवश्यकता है। और ये सारी जो दक्षताएं है, सारी विशेषज्ञता है, यही विज्ञान है। और भगवत प्राप्ति के लिए विज्ञान भी नितांत आवश्यक है। ये हमने बड़ा अच्छे से उस पे पिछले जो कथा का अंश था उसमें हमने 2-3 बार ये जब आया था कि ज्ञान और विज्ञान, उसी अध्याय में जितना हमने पढ़ा है उसमें अभी और भी महत्वपूर्ण बातें आ रही हैं। आज हम लोग थोड़ा सा दूसरी तरीके से वही बात समझने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने बहुत सी जगह आध्यात्म में हम लोग हैं, ईश्वर की कृपा है, काफी समय से आध्यात्मिक चर्चा हम लोग कर रहे हैं, भागवत जी का सत्संग सुन रहे हैं, और भी बहुत सा हमने इसके पहले भी बहुत जगह सुना है, पढ़ा है कि समस्त परेशानियों की, समस्त व्याधियों की, या अगर रामचरितमानस के अनुसार लीजिए तो कहते हैं कि काम जो है, कामनाएं जो है, इच्छाएं जो है, मोह जो है, हमारी कामनाएं हमारी नरक का द्वार हैं, इच्छाएं हमारी नरक का द्वार है। नरक और स्वर्ग और नरक जो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग स्वर्ग की चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, तो कामनाओं को कहा गया है कि कामनाएं, इच्छाएं आपकी नरक का द्वार है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, मोह सकल व्याधिन कर मूला। समस्त व्याधियों की, समस्त कष्टों की मूल जो है, उसका कारण जो है वो मोह है। काम ही समस्त नरक का, दुख का द्वार है। तो इच्छाएं, कामनाएं, मोह, ये नरक के द्वार हैं। ये जो धर्म की, अध्यात्म की, भागवत जी की, गीता की जो भी सत्संग के संपर्क में है, वो हम सब लोगों के मन में बहुत बार ये बातें हमने सुनी है। अमल करना नहीं करना वो थोड़ा अभी अलग बात हो गई, लेकिन हमने सुनी जरूर है। तो आज इसी भागवत जी में जितनी कथा हमने सुनी है, उसमें इसका एक अपवाद भी बताया गया है। कामनाएं दुख का द्वार हैं, नरक का द्वार हैं, इसका एक अपवाद भी है। शायद आप लोग कथा सुन रहे हो, आप भी हो सकता है उसका जवाब दे पाओ कि अपवाद क्या है। कोई बहुत गूढ़ बिंदु नहीं है कि इसका अपवाद क्या है। ऐसी कौन सी कामना है जो मुक्ति की ओर ले जाती है? ऐसी कौन सी कामना है जो कि मंगलकारी है? तो आज हम लोग, और इतना हमको पता भी हो सकता है, कुछ लोगों को पता भी होगा कि कामनाएं तो दुखदायी होती है, लेकिन
अपवाद स्वरूप में एक कामना जो है वो मुक्तिदायक है, आप जवाब भी दे सकते हो, लेकिन उसकी गहराई जो है वो उसमें शायद प्रवेश आपने उतना नहीं किया होगा। तो इसी भागवत जी में एक अध्याय में जो हमने सुना था उसमें आगे पीछे बहुत सी बार आया है, और उसमें लिखा गया है कि कामनाएं जो हैं, हमने सुना है कि ऊपर इसी अध्याय में ऊपर भी इस चीज का आया है, लेकिन बीच में बात आई है कि भगवान के प्रति की हुई सकाम भावना भी, भगवान के प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली नहीं होती। तो अपवाद जो है, जो भागवत जी में बता, आपको हमने अध्याय सुना, पढ़ रहे हैं कि कामनाएं ही दुख का कारण है। इसी अध्याय के ऊपर कहा गया है कि जो हमारे जो भी दुख हैं वो दुख का कारण हमारी ये कामनाएं हैं कि नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं, तथा आप स्वयं आदि अंत और मध्य से रहित हैं, क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि और अंत में जो वस्तु रहती है वही मध्य में भी रहती है। ये ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि एक से एक 10 गुने 7 आवरणों से घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है, और फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं है। अभी जो विशेष बात जो समझने की है, जो नरपशु केवल विषय भोग ही चाहते हैं, वे आपका भजन ना करके आपके विभूति स्वरूप इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं। प्रभु, जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही क्षुद्र उपास्य देवों का नाश होने पर उनके दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। अब ये सरल बात भी है और बहुत गूढ़ भी है। अगर आप समझना चाहोगे तो हम जो विभिन्न प्रकार की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, न जाने हम कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी पूजा करते हैं, किन किन महात्मा की, किन किन गुरु के, किन किन संत के दरबार में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, नियम से जाते हैं, साल में कितनी बार जाएंगे, जितनी बार हमको समझ में आएगा कि उचित है जाते हैं हम, और कुछ सामान ले आएंगे, कुछ लाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसको स्थापित करेंगे, उसको बहुत सारी चीजें हम करते हैं। और अगर इससे भी थोड़ा और ऊपर चलिए तो अगर मान लो कि आपने केवल भगवान कृष्ण की, राम जी की या विष्णु जी की पूजा कर ली कि चलो हम कहीं और नहीं कर रहे हैं, हम इधर उधर नहीं, बहुत ज्यादा नहीं भटक रहे, हमने केवल श्री हरि विष्णु को, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं भटक रहे हैं, ये ऐसा भी हो सकता है। आप हो सकता है कि थोड़ा इस लेवल पे भी हो, लेकिन है क्या, ये ही आज का ज्यादा हमारा फोकस का बिंदु है। इस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे कि ये जो कहा गया कि भगवान की सकाम पूजा, बाकी कामनाएं तो नरक के द्वार हैं, बाकी इच्छाएं नरक के द्वार हैं, लेकिन भगवान की सकाम पूजा ये जो है वो कहते हैं कि अन्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली नहीं होती। ये भगवान के लिए कहा गया कि भगवान की सकाम पूजा, भगवान के लिए कामना, ये जो है
ये दुखदाई नहीं है। तो अब आप सब कह सकते हैं कि भाई हम तो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। आज थोड़ा सा इसकी गहराई में हम लोग चलते हैं कि क्या ये इस इन ये जो श्लोक है, ये जो वाक्य है इसका वास्तविक मतलब क्या है। पूजा तो आप हम सब कर रहे हैं अलग अलग मंदिर में जा करके, बहुत सा पाठ भी पढ़ते हैं, बहुत सा अध्याय कांड भी पढ़ते हैं, नियमित रूप से पढ़ते हैं। भगवान की पूजा, भगवान की सकाम पूजा का मतलब क्या है। भगवान की सकाम पूजा का मतलब क्या है। तो भगवान की सकाम पूजा का मतलब क्या है, ये मुख्य विषय है। हम लोग जो है बड़े बहुत अच्छे से विधिवत तरीके से, कोई रोज पढ़ता होगा, कोई महीने में एक बार करता होगा, कोई हर पूर्णिमा को करता होगा। हम लोग भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं। हम लोग भगवान सत्यनारायण की कथा सुनते, भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं। ये समझने समझाने के लिए है, बाकी और भी उदाहरण अभी आपको हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान सत्यनारायण की कथा में भगवान मिल गए, वो दंडी भगवान मिल गए, और दंडी भगवान से क्या मांगा। दंडी भगवान मिल गए और दंडी भगवान से क्या मांगा। भगवान मेरी नौका को फिर से धन से भर दीजिए, पहले की तरह भर दीजिए। दंडी भगवान मिल गए और दंडी भगवान से क्या मांगा। भगवान मेरी नौका को फिर से पहले की तरह से धन धान्य से पूर्ण कर दीजिए, हीरे जवाहरात से फिर से भर जाए। कि उसने जो है, कलावती ने भगवान की पूजा की, प्रसाद खाया, तो फिर से पति मिल गया उसको। तो भगवान बड़ा था कि धन की पति बड़ा था। भगवान बड़ा था कि पति बड़ा था। भगवान बड़े थे कि वो नौका धन धान से फिर से दोबारा भर जाए, वो बड़ी थी। आप हर पूर्णिमा को सत्यनारायण जी की कथा सुनते हो, आप हर मंदिर में जाते हो, अरदास करते हो, बड़े बड़े विधि विधान से, कोई नंगे पैर करता है, कोई ऐसे करता, कोई वैसे करता है, भगवान से पूजा करते हो। बिहारी जी के मंदिर में जाओगे, जगन्नाथ जी जाओगे, द्वारिका जी जाओगे, और यही कहोगे, भगवान मेरी नौका को धन धान से भर दीजिए। भगवान मेरी पुत्री का घर अच्छा बना दीजिए। भगवान मेरे पुत्र का घर अच्छा कर दीजिए। भगवान मेरा शरीर स्वस्थ कर दीजिए। भगवान मेरा शरीर स्वस्थ कर दीजिए। भगवान मेरी नौका को फिर से धन धान से पूर्ण कर दीजिए। तो आपको, हमको तो वैसे उस रूप में जिस तरह से दंडी भगवान के दर्शन हो गए थे, साधु वैश्य को, ऐसे तो हमें दर्शन अभी नहीं हुए हैं साधु वैश्य को, लेकिन जिनको वो दंडी वेशधारी भगवान के दर्शन हो गए थे, उन्होंने भी कहा कि मेरी नौका को धन से भर दीजिए। और उसी भागवत, उसी सत्यनारायण जी की कथा में आपने क्या सुना है। आप समझते हो कि आप जो ये कथा रोज सुन रहे हो, रोज एक पाठ पढ़ रहे हो, कांड पढ़ रहे हो,
और हर हफ्ते हर अमावस्या को कोई दर्शन करते हो, हर पूर्णिमा को कोई दर्शन करते हो, हर एकादशी को, द्वादशी को, त्रयोदशी को करते हो और सोचते हो कि अब अब हमको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, अब हमको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। आपको समझाया जाता है, आपने समझ लिया है कि ये हमारा अंतिम जन्म हो जाए, अब दोबारा जन्म ना लेना पड़े, अब दोबारा जन्म ना लेना पड़े। हम हर हर पूर्णिमा को कथा कर रहे हैं, भगवान अब हमको जन्म ना लेना पड़े, इस संसार में भी दुख ना मिले और अगला जन्म ना लेना पड़े। तो भगवान की सकाम भक्ति का मतलब क्या हुआ? कामनाएं तो नरक के द्वार हैं, इच्छाएं नरक के द्वार हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो कामनाएं जो है वो नरक के द्वार हैं, लेकिन कहा गया कि सकाम भक्ति जो है वो भगवान की सकाम भक्ति जो वो पुण्यकारी है, कल्याणकारी है। और आप जो है, हम लोग जहां जहां जाते हैं, कभी कोई महीने में जाता है, कोई 3 महीने में जाता है, कोई 6 महीने में जाता है, कोई अलग अलग तीर्थ स्थल पर जाते हैं और सब यही मानते हैं कि भैया मेरी पुत्री, मेरे पुत्र, मेरा कल्याण हो जाए, और थोड़े ज्यादा समझदार हो गए तो भाई फिर मुझे अब इस संसार में आवागमन से छुट्टी मिल जाए। उसी सत्यनारायण जी की व्रत कथा में 5वां अध्याय भी आप सब लोग रोज पढ़ते हो। सत्यनारायण की कथा तो सब लोग कर लेते हैं, सत्यनारायण की कथा में जरा अंदर प्रवेश तो करो। जब तक आप मांगते रहोगे कि मेरे पुत्र का भला हो जाए, मेरी पुत्री का भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, उस सत्यनारायण की कथा में क्या है, उनको फिर एक जन्म लेना पड़ा। भगवान के साक्षात दर्शन करने के बावजूद भी उनको उस जन्म में मुक्ति नहीं मिली। राजा मोरध्वज बन के पुत्र को आरे से काटना पड़ा। जिस पुत्र के लिए आप कामना कर रहे हो, जिस पुत्री के लिए कामना कर रहे हो, मोक्ष कब मिला? मोक्ष तब मिला जब उस पुत्र से आपका मोह भंग हो गया। उस पुत्र के लिए जो कामना करते रहते थे, इतनी कामना करते रहते थे, सुबह शाम रात दिन, बेटा बेटी, बेटा बेटी, बेटा बेटी, अपना शरीर, अपना स्वास्थ्य, अपनी कुशलता, अपनी नौका धन से भरी, अपना घर धन से भरा हो। जब उसी पुत्र पे आरी चलानी पड़ी तब मोक्ष मिला अगले जन्म में। इसीलिए कहते हैं, आपको सत्संग इसलिए बता रहे हैं, सुना रहे हैं, क्योंकि आप खुद कहते हो, बहुत बार बड़ा ज्ञान देते हो कि साहब सत्य कड़वा होता है, सत्य जो है अप्रिय होता है, सत्य सुनने में अच्छा नहीं लगता है। आप क्या करते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो करते हो। आप ये वाला सत्संग आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, उसको आप दोबारा तिबारा चौबारा नहीं सुन पाओगे, और भी लोग बहुत से नहीं सुनेंगे। लेकिन जहां पर वो कहते हैं डमरू बजाना है, वो सत्संग आप आसानी से बार बार सुनते हो, जोर जोर से लाउड करके सुनते हो, क्योंकि वो आपको प्रिय लगता है, वो आपको प्रिय लगता है। आप जहां पे भ्रम में रहते हो, जहां धोखे में रहते हो, जहां आपको चमत्कार दिखाई पड़ रहा है, वो आपको प्रिय लगता है। जहां कम मेहनत करनी पड़े, जहां आचरण में उसको परिवर्तित ना करना पड़े, चमत्कार से हो जाए। कि आप वो तो बबूल और खाने को मिल जाए आम, आप वो चमत्कार चाहते हो। आपको इसलिए वो बहुत सी कथाएं, चाहे लाइव सत्संग सुनो जाकर के, चाहे यूट्यूब में सुनो जाकर के, आपको वो सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं। आपको रोज सत्यनारायण जी की कथा बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि रोज आप अपने बेटा बेटी की कुशलता मांगते रहते हो।
रोज अपनी कुशलता की कामना करते रहते हो। ये भगवान की भक्ति नहीं हुई, और इस भक्ति से मुक्ति ना सत्यनारायण जी की कथा में मिली थी ना आपको मिलने वाली है। लेकिन ये कड़वा सत्य, ये आपको स्वीकार नहीं है। आपको स्वीकार है कि कोई पत्थर ले आओ, कोई वस्त्र ले आओ, कोई ये ले आओ, उसको चौकी पे रखो, उसके रोज सुबह शाम प्रणाम करो, उससे पूछ के आओ, उससे पूछ के जाओ, आपको वो स्वीकार्य है। तो भगवान सुदामा बने अगले जन्म में सुदामा बने, और तब उनको अगले जन्म में जब वो सुदामा बने कि जो है वो सतानंद ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा बने, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। और मोक्ष सुदामा को कब मिला? पूरे जीवन भर उन्होंने निर्धनता विपन्नता में जीवन का व्यतीत किया। पूरे जीवन भर उन्होंने दुख में, विपन्नता में, निर्धनता में जीवन व्यतीत किया। वो जो सतानंद ब्राह्मण थे, आप खूब सुनते हो, रोज पंडित जी को बुला के खूब कथा सुनाओ, रोज आप जो है सत्यनारायण व्रत कथा करो, जितने दिन करना उतनी कर लो, लेकिन सत्यनारायण की कथा में आप प्रवेश नहीं कर पाते हो। आप सोचते हो कि जितनी बार हम सुन लेते हैं अमावस्या में या पूर्णिमा में, बस इससे हमें मुक्ति मिल रही है। आप उसकी गहराई में तो कभी जाते नहीं हो। तो वो सुदामा को कब मुक्ति मिली? पूरे जीवन भर उसने निर्धनता में व्यतीत किया। और इससे भी बड़ी जो इसमें बड़ी महीन बात है, क्या है? भगवान को चाहना है। हमने आपको एक दिन पहले सबसे शुरुआत में बोला था, भगवान को पाना है कि भगवान से पाना है? आप भगवान से बहुत पाना चाहते हो, भगवान को कहां पाते हो आप थोड़ा गहराई में जाओ, मजा आ जाएगा आपको सत्संग में। लेकिन आप ये सत्संग दोबारा नहीं सुनोगे। आपको लाउड स्पीकर में, यूट्यूब में बहुत सी कथाएं बहुत सी सुनेंगे, फिर सुनते रहोगे आप। उनकी पत्नी ने ठेल ठेल के भेजा कि जाओ, तुम्हारे तो मित्र हैं, द्वारिका के धीश हैं, द्वारिका के स्वामी हैं, द्वारिकाधीश हैं, और जाओ। और जब गए तो हम क्या करते हैं, ये बुरा मत मानिएगा। सत्संग इसीलिए कहते हैं कि ये जो आपको अप्रिय लगेगा वही आपके लिए कल्याणकारी है। ये जो प्रिय बातें कर रहे हो आप, जहां जहां पूजा पाठ कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, जो आपको अनुकूल लग रहा है, जिसमें कम मेहनत से आपको ज्यादा फल मिल जाए, आचरण में आप लाने वाला आपको भागवत जी की कथा, भागवत जी की शिक्षा, भगवान की शिक्षा समझ में कम आती है। आपको चमत्कार वाली शिक्षा ज्यादा समझ में आती है। उसी सत्यनारायण जी की व्रत कथा में सब कुछ छुपा हुआ है, लेकिन उसकी गहराई में आप और हम जान नहीं पाते हैं। तो सत्यनारायण जी की कथा वहीं खत्म नहीं हो गई। वो सतानंद ब्राह्मण जब सुदामा बना तो उसने पूरा जीवन दुख पाया। उसकी पत्नी ठेल करके उस भेजा कृष्ण जी के पास में कि भगवान, और उसने क्या किया? उस बिंदु पर जब पहुंचोगे, वहां चमत्कार वहां होता है। आप मांग मांग के चमत्कार चाहते हो कि इस पत्थर के पूजने से ये चमत्कार हो जाएगा, इस चादर के पूजने से चमत्कार हो जाएगा, इस कंबल के पूजने से चमत्कार हो जाएगा। आप मांग मांग के चमत्कार चाहते हो। अच्छे से याद करो, सुदामा जी कृष्ण से कुछ नहीं मांगे। सुदामा जी कृष्ण से कुछ नहीं मांगे, और रास्ते भर भी सोचते रहे कि मेरी पत्नी ने मुझे ठेल ठेल के भेजा था, मेरी पत्नी ने, ये बुरा मत मानिएगा,
ये हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो पत्नियां हैं, ये हमको ठेलती रहती है, हमारी बुद्धि हमको ठेलती रहती है। भेद करो, भेद करो, भेद करो, मांगो, मांगो, मांगो। तो जब सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने बिना मांगे उनको सब कुछ दे दिया। जब सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने बिना मांगे उनको सब कुछ दे दिया। यहां तक कि रुक्मणी जी को भगवान का तीसरी बार में हाथ रोकना पड़ा कि भगवान ये क्या कर रहे हो आपने 2 लोग दे दिए, क्या सब कुछ दे दोगे? भगवान की भक्ति का, भगवान की सकाम भक्ति का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान चाहिए, भगवान से नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान चाहिए। भगवान की सकाम भक्ति का मतलब ये है, जब तक आप मानते रहो कि मेरी नौका फिर से धन से परिपूर्ण हो जाए, मुझे पति का दर्शन हो जाए, तब तक आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे अभी, और सुदामा की तरह से पूरा जीवन कष्ट उठाना पड़ेगा आपको। जब तक आप अपनी बुद्धि से चलोगे, और थोड़ा खराब लगेगा सुनने में, जब तक अपनी पत्नियों की बुद्धि से चलोगे, जब तक आप मांगते रहोगे कि मेरे बेटे को राज्य मिल जाए, मेरी सौत के बेटे को राज ना मिले, मेरी बेटी का मंगल हो और दूसरी बेटी का मंगल हो या ना हो, उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, मेरी बेटी का मंगल होना चाहिए। तब जब आप अपनी रानियों के कहे में आओगे, तब जब आप राम से विमुख होगे, तब आपको दशरथ के तरह से प्राण त्यागना पड़ेगा। हर रानी यही समझाती है कि पति मां से ज्यादा मुझे चाहो, दूसरी की बेटी से तुलना मेरी बेटी को ज्यादा मान दो, उसका ज्यादा ध्यान रखो। जब आप रानी की बात मानोगे, जब अपनी बुद्धि की बात मानोगे, तब आप राम से विमुख होगे। राम क्या है? घट घट में जो बसता है वो राम है, जो भेदभाव नहीं करता वो राम है, जो अपने पराये का कुछ मतलब ही नहीं समझता है, वो राम है। जब आप अपने बेटे के लिए राज मांगोगे, जब अपने बेटे के लिए सुख मांगोगे, जब अपनी बिटिया के लिए सुख मांगोगे, तब आप राम से विमुख हो, और तब दुख पाओगे आप। तो इसीलिए वो जो तीसरा कैरेक्टर है कि जो है वो सतानंद जी, तो जो है वो सुदामा बने, और उल्कामुख राज जो है वो तुंग, उसमें जो है अपना जो है साधु वैश्य जो है वो राजा मोरध्वज बना, उसने पुत्र को आरे से चीरा। जब आपका ये मोह छूटेगा नहीं, अपना परायपन छूटेगा नहीं, तब तक एक नहीं जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। आप बड़े ज्ञानी बनते हो कि आखिरी जन्म हो जाए मेरा, मैं सत्यनारायण जी की पूजा कर रहा हूं, मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं, मैं इस मंदिर जा रहा हूं, मंदिर आखिरी जन्म हो जाए मेरा। और साथ ही साथ ये भी मांगते रहते हो कि मेरे बेटे का सब अच्छा हो जाए, मेरी बिटिया का सब अच्छा हो जाए, मेरा सब अच्छा हो जाए। तब तक एक नहीं बहुत से जन्म लेने पड़ेंगे आपको। इसीलिए कहा गया है कि ये जो मुक्ति तथा कथित रूप से मुक्ति करते हो, इसलिए कितने जन्म लगेंगे अभी। तो जब अपनी रानी की बात मानोगे,
अभी प्रसंग की बातें कह रहे हैं, आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे, इसीलिए आज तो बता रहे हैं आपको कि ये जो प्रिय सत्य सुनना चाहते हो आप, भ्रमित रहना चाहते हो आप, तो अपने को धोखा आप दे सकते हो, भगवान को धोखा नहीं दे सकते हो आप धोखा अपने को दे सकते हो, भगवान को धोखा नहीं दे सकते हो। ध्रुव जी महाराज को पहले ही बता चुके हैं, ध्रुव जी महाराज को बड़ी कठिन तपस्या, बहुत ही कठिन तपस्या की कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। आहार तो छोड़ दीजिए, उन्होंने जो है पत्ते के बाद जो है जल के बाद तो वायु लेना भी बंद कर दिया था, लेकिन धोखा भगवान को नहीं दे सकते हो आप। जब तक आपके मन में, जब तक आपके मन में राम राम जपना और पराया माल अपना बैठा रहेगा, जब तक आपके मन में मुख में राम बगल में छुरी रहेगी, आप भगवान को धोखा नहीं दे सकते हो, अपने को धोखा दे रहे हो आप सिर्फ अपने को धोखा दे रहे हो। तो वो ध्रुव जी कठिन तपस्या खूब किए, लेकिन फिर भी उनके मन में पिता की गोद से बड़ी गोद का भाव बैठा था। दोबारा आए फिर से संसार में, कई लड़ाइयां की, कई युद्ध किए, कई आप सब कथा सुन सके, कई युद्ध किए, राज्य किया, पाठ किया, तब जाकर के उनको मिली है। तो आप धोखा नहीं दे सकते हो आप। और ये बातें हम आपको इसलिए नहीं कह रहे हैं कि जो है आपको करना क्या है, खाली आपको स्पष्ट होना चाहिए कि सच क्या है। आप जो सत्संग सुन रहे हो, सत्य पता होना चाहिए आपको, धोखे में नहीं रहना चाहिए आपको। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, करना उचित है नहीं उचित है, ये आपका विवेक है, लेकिन धोखे में ना रहो। इस सत्संग का उद्देश्य इतना ही है खाली। तो जब तक आपके मन में है क्या, अभी इस चीज का विस्तार बहुत अच्छे से पहले भी कर चुके हैं और रोज करते रहेंगे, हर सत्संग में करेंगे। आपको मांगना कुछ नहीं है, वो देगा सब कुछ। हम क्या करते हैं, या तो मांगेंगे नहीं, या तो मांगेंगे और या तो हम उसकी दी चीज का तिरस्कार करेंगे, या तो हम थोड़े अपने को अज्ञानी मानते हैं तो हम तो मांगते हैं, और ज्ञानी मांगते हैं तो जो दे रखा उसका तिरस्कार करते हैं। जो हम ज्ञानी हो गए, तथा बहुत थोड़े से लोग ज्ञानी होते हैं, वो थोड़े तिरस्कार करना शुरू करते हैं कि बिटिया छोड़ देंगे, बेटा छोड़ देंगे, पत्नी छोड़ देंगे, पति छोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे, संसार छोड़ देंगे, हिमालय में चले जाएंगे। वो तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं। ये कठिन राह है सत्संग की, भगवान की राह इतनी सरल वाली नहीं है, इस तरफ या उस तरफ नहीं है। ये बड़ी साधना की समन्वय की राह है। एक बात जो आपको कहते कहते थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए कि जब अपनी रानियों की बात मानोगे, जब आप अपने पत्नी के कहने से अपनी माता को छोड़ दोगे, आप घर में शांति तो रख पाओगे, लेकिन राम की राह से विमुख हो जाओगे, धर्म की राह से विमुख हो जाओगे। इसलिए ऐसी अशांति, ऐसा लड़ाई झगड़ा ये स्वागत योग्य है। खूब लड़ाई झगड़ा होता रहे, लेकिन अगर आपने शांति के लिए अधर्म से समझौता कर लिया, अगर आपने कैकेयी की बात मान ली, तो आपको राम से विमुख होना ही पड़ेगा। छोड़ना नहीं है उस पत्नी को, पति को। उस पति में या पत्नी में ही तो राम बैठा हुआ है। भगवान ने कब लक्ष्मी जी को छोड़ा? भगवान ने लक्ष्मी जी को कभी नहीं छोड़ा। वो तो कहलाती लक्ष्मी नारायण है।
उनके हृदय में भी राधा रानी लक्ष्मी जी तो भगवान के हृदय में विराज करती, उन्हीं का अंग है, उन्हीं का स्वरूप है। लेकिन जो ईश्वर का नियम है, सिद्धांत है, धर्म शिक्षा है, उसके लिए वो पार्वती जी रुष्ट हो जाएं, पार्वती जी जाके सती हो जाएं, वो सब ठीक है, छोड़ना नहीं है। लेकिन जब जब आप शांति के लिए, और शांति और इसमें फर्क क्या है, जब जब आप भेदभाव करोगे, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बेटी, सिद्धांत क्या है, शिक्षा क्या है? तपस्या कौन करता है? आप करते हो, दूसरों से नहीं कराते तपस्या। अपने को, जिसको अपना कहते हो, उसको थोड़ा कम मिले, और जिसको तथाकथित पराया मानते हो, कहते हो, तो पहली बात तो अपना पराया मानना ही नहीं है, और अगर मानते भी हो तो अपने को थोड़ा कम और दूसरे को थोड़ा ज्यादा मिले, वो ऊंचाई है। आप जीवन भर इसमें लगे रहते हो कि अपने को मिल जाए, दूसरे को चाहे ना मिले। तो ये जो भगवान की सकाम भक्ति है, इसमें ही पूरा आज हम बात कर रहे हैं कि जब आप धोखा नहीं दे सकते भगवान को। धोखा किसको देना है? धोखा भगवान कहीं अलग थोड़ी, आपके अंदर अंतरात्मा में भगवान है। आप अपनी आत्मा को धोखा नहीं दे सकते हो। करोगे क्या, ये आपको करना है। आपको एक जन्म में मिलेगा, 2 जन्म मिलेगा, 3 जन्म में मिलेगा, कितनी देर मिलेगा, ये सब प्रभु की इच्छा है, आपकी इच्छा है। आप कितनी देर में चाहते हो, क्योंकि ये त्याग कर पाना, कहना आसान है, करना कठिन है। लेकिन ये धोखे में रहोगे अगर आप, कि मैं रोज पूजा कर रहा हूं, मैं रोज पूजा कर रही हूं, मैं यहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, अभी बहुत से जन्म लेने पड़ेंगे आपको। तो ये सत्संग आप सुन रहे हो, ईश्वर की, ठाकुर की कृपा है। ये कोई छोटी कृपा नहीं है। बहुत थोड़े लोग समय निकाल पाते हैं, और जो निकाल पाते हैं वो ईश्वर के बड़े कृपालु है, कृपा पात्र हैं वो। और अगर आगे आपके ऊपर प्रभु कृपा करेगा तो और अच्छी बात है, लेकिन सत्य आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है, आपको अभी एक बात बताइए, आपको दूसरी बात भी थोड़ी सी बताइए आपको। भगवान से मांगना कुछ नहीं है, लेकिन बिना मांगे वो सब कुछ देगा, सुदामा की तरह से आपको। और उसको सिरोधार्य करना है, वहां बड़े ज्ञानी नहीं बनना है कि ये सब तो दुख के कारण है, पत्नी दुख के कारण है, और पति दुख का कारण है, और संसार दुख का कारण है। वहां उसको अपना नहीं मानना है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानना है। तो उसी प्रसाद की भावना से प्रहलाद जी ने राजा रहे, लंबे समय तक प्रहलाद जी राजा रहे। प्रहलाद जी ने मांगना क्या है, अंतर क्या फर्क पड़ जाता है, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। भगवान या धर्म में, सकाम भक्ति में, और आपको कहा गया निष्काम भक्ति करनी है। सकाम और निष्काम में फर्क क्या है? जब तक आप अपना 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 करते रहोगे, तब तब वो सकाम है, तब वो पापमय है। और जहां ही आपने, प्रहलाद जी ने जो भगवान अपने, जब नरसिंह भगवान का दर्शन है, उन्होंने पिताजी के पापों का क्षमा कराया। तो आपको करना क्या है, खूब बता चुके हैं, बार बार बताना ही जरूरी है, यही सत्संग है कि आपको करना क्या है। प्रहलाद जी, भगवान कृष्ण ने गीता में नाम जो लिया है, 1-2 लोगों का, राजा जनक का नाम लिया है। आप जनकादि शब्द उन्होंने गीता में शब्द आया है। आपको जनक बनना है, आपको प्रहलाद बनना है, आपको सकाम भक्ति, भगवान की सकाम भक्ति क्या हुई? भगवान की सकाम भक्ति ये हुई
कि अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्बाण। इतनी देर से सत्संग सुन रहे हो, सब समझ में आ रहे होंगे आपको। अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्बाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु नान। राम को माने सिर्फ राम को मांगना है, और अगर राम को मांगोगे तो आप भरत राजा कहलाओगे। छोड़ के कुछ नहीं जाना है, राजा भरत के रूप में आपको रहना है आपको, लेकिन अपने से बिना मांगे हुए और जो वो दे उसको सिरोधारी करते हुए। अपने से बिना मांगे हुए और जो वो दे उसको सिरोधारी करते हुए। आपको भेदभाव से हट पको तो यही सत्संग है। आपको अगर वो कर लेते हैं साधारण लोगों से मरघट पे, तो अपनी पत्नी को भी वो कर देने से छूट नहीं देते हैं। उस पत्नी से भी जो है वो आधा वस्त्र उसका ले लेते हैं। आप क्या करते हो? आप दूसरों से तो बड़ा अच्छा कठिन काम लेते हो और अपने को थोड़ा सहूलियत देते हो, अपने को किसी बहुत से कायदे कानून नियम से छूट प्रदान करते हो और दूसरों के लिए सारे कायदे कानून नियम लागू करते हो। तब हरिश्चंद्र कहलाता है आदमी जब अपनी पत्नी से भी कर के रूप में उसके वस्त्र का आधा हिस्सा ले लेता है। तो आप खूब सत्संग करो, खूब जहां जहां जो जो आपको कीर्तन भजन करना है, दर्शन करो, सब कुछ करो, लेकिन सत्य को जरूर जानो। तो आज 1000 बार पढ़ी होगी आपने सत्यनारायण की कथा, आगे भी करते रहोगे आप, खूब करो। लेकिन आप ये भी ध्यान रखना, 5वां अध्याय भी ध्यान रखना कि जिसने मांगा था बहुत कुछ, उस चीज को अगले जन्म में भी पूरा भुगतान करना पड़ा, तब उसको मोक्ष मिला है। लकड़हारा अगले जन्म में निषाद बने। सत्यानंद जी सुदामा बने, लकड़हारा निषाद बने, उल्का मुख राजा दशरथ बने। वही दशरथ जिन्होंने की सब पूज्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको शिक्षा लेने इसलिए बातचीत हो रही है। जिन्होंने की पत्नी के मुंह में आके, पत्नी की बुद्धि से चल करके और अधर्म का काम किया। राम माने वो राम तो उनके पुत्र तो थे ही थे, लेकिन जो नीति, जो परंपरा थी, जो सिद्धांत थे, जो उन्होंने घोषणा कर रखी थी 24 घंटे पहले, उस राम को वनवास दे दिया। तो ऐसे लिए घर में झगड़े से चिंता नहीं करनी है, अधर्म के आगे नहीं झुकना है। अगर आप झगड़ों से डरोगे तो पति, आपका माता पिता छूट गए, आपका पति पत्नी, आपका सब छूटते जाएंगे, भाई बंधु सब छूटते जाएंगे। तो बस आपको बस कहीं अगर याद रखनी है तो हरिश्चंद्र की कहानी याद रखनी है, बात याद रखनी है तो मोरध्वज की कहानी याद रखनी है, याद रखनी है तो सुदामा जी की। वो सत्यनारायण की कथा तभी पूर्ण होगी जबकि आपको सुदामा का चरित्र भी याद होगा कि बिना मांगे तब सब देगा आपको, वो मांगोगे तो। हाँ, इसमें एक बड़ी अच्छी बात है, चलिए आपने बात छेड़ रहे हैं तो बात अभी और बता देते हैं आपको, थोड़ी सी बात कि भगवान से मांगना बुरा नहीं है, लेकिन अलग अलग लेवल है, अलग अलग स्तर है। भगवान से मांगना बुरा नहीं है, लेकिन आपको अगर मांगोगे कि मेरी नौका धन से भर जाए, मेरा घर धन से भर जाए, तो आपको जो आप कि भ्रमित रूप से जो आपकी इच्छा है वो इच्छा नहीं पूरी होने वाली है, फिर अभी कई जन्म लेने पड़ेंगे आपको।
तो इसीलिए गीता में भगवान ने क्या कहा है वो भी ध्यान रखिए आप इस चीज को कि गीता में भगवान ने क्या कहा है। गीता में भगवान ने कहा है अध्याय 7 में क्या कहा है भगवान 7वें अध्याय में, और यहाँ इसमें भी बोला है इन्होंने, इसमें भी बोला है और वहां भी बोला है। भगवान ने अध्याय 7 में क्या कहा है कि वो कहते हैं कि जिसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग अलग अलग तरह की वो लोग तांत्रिक साधनाएं भी करते हैं बहुत कुछ हासिल करने के लिए। बहुत से लोग अलग अलग देवताओं की साधना करते हैं, करिए साधना, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि अध्याय 7 में बोला है श्लोक 20 में कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उसका वो निरर्थक पूजा नहीं जाएगी आपको, ये मत सोचिए कि पूजा निरर्थक जाएगी आपकी। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। कहीं से आप कोई धन के देवता हैं, कोई बुद्धि के देवता हैं, कोई तंत्र में कोई विशेष शक्ति है, वो सब मिलेगा आपको, निसंदेह मिलेगा, वो निसंदेह मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप जिस पत्थर की पूजना चाहते हो, जिस जगह जाना चाहते हो, जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, और मिलेगा भी। वो भगवान ही दे रहा है। कहता है कि वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु लगा दिया यहां पर, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है। तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो सोई जाने वो जो देव जनाई जाने तुम्हें हो जाई। अब आप किस किस को पूजना चाहते हो उसको पूज लो, और वो सब विधान भगवान का क्या है वो आपको मिलेगा, निसंदेह मिलेगा। जिस तंत्र से, जिस मंत्र से, जिस विधि से करना चाहते हो कर लो। लेकिन इसी में यहां इन्होंने भागवत जी में भी हमने सुना था, क्या कहते हैं कि जो नर पशु केवल विषय भोग ही चाहते हैं, हम कहीं से बुद्धि चाहते हैं, कहीं से बल चाहते हैं, कहीं से ध्यान, कहीं से धन चाहते हैं। तो जो नर पुरुष केवल विषय भोग ही चाहते हैं वे आपका भजन न करके आपके विभूति स्वरूप इंद्र आदि देवता, यहां नाम ले लिया उन्होंने, इसमें अभी एक दिन चर्चा और करेंगे आपसे। हम यहां इंद्र तक का नाम ले लिया है, इंद्र आदि माने अब आदि कहने में थोड़ा शायद आपको खराब लगेगा, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। किसी को हम बुद्धि के देवता मानते हैं, किसी को हम धन का देवता मानते हैं। उन्होंने एक नाम ले लिया, आगे आदि जोड़ दिया, इंद्र आदि देवताओं की पूजा करते हैं, तो उपासना करते हैं। प्रभु आगे उन्होंने समझाया, उन्होंने प्रभु जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही क्षुद्र उपास्य देवों का नाश होने पर उनके द्वारा दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। तो जिसकी आप पूजा कर रहे हो, जिस महात्मा की जिस चमत्कार से जिसके पास आपको लगा अरे वाह तो ये गुरुजी मिल गए, गुरुजी सब मिल जाएगा, बस आप जाकर के वही आप करोड़ों लोग जाकर के वही दंडवत करना शुरू कर दिए, बड़े चमत्कारी गुरुजी हैं। तो कहते हैं कि वो सब नाशवान है, और जैसे ही वो नाश उनका खत्म, उनके सारे जैसे
कहते हैं कि जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही क्षुद्र उपास्य देवों का नाश होने पर उनके दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। तो जिस जिसको इतने सारे असंख्य गुरु पैदा हो रहे हैं, चमत्कारी गुरु पैदा हो रहे हैं, सबके जाके आप दर्शन कर रहे हो, सबकी पूजा कर रहे हो, करो। भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे हम, अच्छी बात है, राम की करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन सबसे अध्याय पहला श्लोक क्या आया है? वो भगवान मुरलीधारी और धनुषधारी और चतुर्भुज से भी पहले क्या है? चतुर्भुजधारी भी है, मुरलीधारी भी है और धनुषधारी भी है, लेकिन उसका स्वरूप, जो मूल स्वरूप है वो क्या है? सत्यचिदानंद रूपाय, वो सत्य स्वरूप है, सत्यनारायण भगवान है। धनुष और मुरली और शंख चक्र गदा पद से भी पहले वो कौन से? सच्चिदानंद रूपाय। तो आपको जो जो करना है करिए। सत्संग ये हम लोग कर रहे हैं, सत्य सत्य सुन रहे हैं, जो जो करना है आप करिए, आपकी इच्छा है। लेकिन सत्यनारायण जी की कथा का 5वां अध्याय याद रखिए, भागवत जी का जो कथा हम सुन रहे हैं वो याद रखिए। आपको भरत की तरह से होना आसान नहीं, लेकिन समझ रहे हो, यही कोई कम थोड़ी है आपके पास में कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। ये जो निर्वाण की आपकी चाहत है, मुक्ति के चाहत है, आवागमन से मुक्ति चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। हम प्रभु आपके समर्पित है, जैसे आप रखोगे वैसे रखेंगे। जब तक आप अपनी मर्जी चलाते रहोगे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये हो जाए, वो हो जाए, तब तक आप दुख पाओगे। वही सकाम और निष्काम का फर्क हो गया। जब आपकी इच्छा है, जब आपकी अर्जी है, मर्जी है आपकी, तब तक दुख पाओगे आप। कहते हैं ना कि आपने पुत्र से उम्मीद रखी, आपने पुत्री से उम्मीद रखी, आपने पति से उम्मीद रखी, आपने पत्नी से उम्मीद रखी, अपने माता से उम्मीद रखी, पिता, ये सब नाशवान है। किसी कारण से पुत्र आपके पास नहीं है, चला गया, विदेश चला गया, लो, आपको किसी को त्यागना नहीं है, लेकिन आशा सिर्फ जो जैसे रखे वैसे रहना है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सुखों को भी अपना कहिए, दुखों को भी सहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। वहां गिल नहीं करते रहना है, मन वहां पर पीड़ित नहीं रहना कि भगवान मेरे साथ क्या कर दिया, मेरे साथ क्या कर दिया, मेरे साथ क्या कर दिया। ये तो इसलिए जो ये अभी इसमें बड़ी अच्छी अध्याय में अच्छी बातें थी, और वो इसमें भी थोड़ा सा हमने आज किया है, और भी आगे करते रहेंगे। लेकिन भगवान की सकाम भक्ति, कामनाएं नरक के द्वार हैं, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। और भगवान की सकाम भक्ति का वास्तविक मतलब क्या है, ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। और जब आप इसको पा गए, तो फिर आपके पास माता पिता गुरु सेवा किए, तिन तीर्थ व्रत किए न किए। तब आप किसी पत्थर की, किसी वस्त्र की पूजा करते हो नहीं करते हो, इसका करो, मना वहां नहीं किया जा रहा, किए ना किए, करने की मनाही नहीं है, लेकिन वहां से सब हो जाएगा चमत्कार, और वो चमत्कार भी मिलेगा आपको। लेकिन जो आप चाह रहे हो, जो आपके मन में भाव है कि इस लोक में आपको सुख मिले और परलोक में आपको मिले, वो बहुत दूर है मंजिल आपकी। ये सत्संग, इसलिए पहले भी आपको कहा कि भैया सत्संग ये आपको प्रिय लगने वाला सत्संग नहीं हो पा रहा है, कि जो आपको चमत्कार की उम्मीदें दिखाए वो सत्संग नहीं हो पा रहा है।
जो सत्य की राह बताए वो सत्संग हो रहा है। आप सत्य कहते हो कि सत्य कड़वा होता है तो आप वो मान लो, हम ये कहते हैं कि सत्य ही कल्याणकारी है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही कल्याणकारी है। आप उस सत्य, उस आप बिना कुछ मांगोगे वो सब कुछ दे रहा है आपको। वो प्रहलाद बना देगा आपको, वो सुदामा बना देगा आपको वो भरत जी बना देगा आपको। लेकिन मांगोगे तो जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा, और एक समय बाद वो मांगा हुआ खत्म भी हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए भैया विपुल जी थोड़ी अपनी बात रखिए। जी हाँ जी, आज का सत्संग तो बहुत मतलब आई ओपनिंग था। और एक बार पहले भी आपने बताया था कि अगर हम भगवान की को पाने की कामना से हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वो भी जो है ठीक नहीं है। हम अगर ये इस कामना को लेकर हमें भगवान को पाना, ये मान के हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो वो भी दादा जी आपने पहले बताया था कि वो कामना बताया था जी, बताया था। हाँ, तो वो चीज भी ठीक नहीं है। आप भगवान को निस्वार्थ होके उनकी पूजा करिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिना किसी भाव के। और 100% लोग जो है भगवान से मांगते ही है कि भगवान पुत्र ये हो, जो भी आपने बताया बिल्कुल सुबह सही है। 99% लोग यही करते हैं। और नहीं, थोड़ा सा बीच में हम आपको इंटरप्ट करेंगे। आप जो पुरानी बात का याद दिला रहे हो उसी बात की कंटिन्यूटी में आज का सत्संग है। उसी बात के कंटिन्यूटी में आज का ये भागवत जी का जो चर्चा है कि भगवान को जिस रूप में आप कह रहे हो वो तो है ही है, लेकिन उससे अगर एक लेवल थोड़ा सा नीचे भी करते हो दुनियादारी के दृष्टिकोण से कि आपसे कामनाएं छूट ही नहीं रही हैं, तो कामना एक कर सकते हो भगवान की। दोनों बातें सही हैं अपनी जगह पे। जो पहले बार कही थी और जो आज बात आ रही है वो उसका और स्पष्टीकरण है। लेकिन फिर उसमें आपका मुख में राम बगल में छुरी, या राम राम जपना पराया माल अपना नहीं होना चाहिए। फिर राम मतलब सिर्फ राम चाहिए। हम उसके दरबार में चले गए, वो जैसे रखे वैसे रहना है, वहां कुछ नहीं मांगना है। चलिए अपनी बात आगे करिए। जी वही बात कहना चाह रहे थे कि भगवान कुछ अपेक्षा लेके अगर